हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। यह है ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर परिमेय संख्या को घटाना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मात्र 3 स्टेप का इसका सॉल्यूशन है। उसमें जो सेकंड स्टेप है अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उसकी मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप जरूर देखें एंड तक। अब ये हमें दिया है 7/24 ऋण 17/36। यहाँ पर हम 24 और 36 का सबसे पहले तो निकाल लेंगे एलसीएम। पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से करेंगे। 2 छंग 12, 2 नाम 18। पुनः 2 से करेंगे। 2 तीन 6, ये 9 वैसी रहेगा। अब ये 3 से ही होगा, दोनों विषम संख्याएं आ गई। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर से 3 से करेंगे, ये हो जाएगा दोनों जगह 1। तो हम लिखेंगे 24/36 का एलसीएम। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतने का गुणनफल आ गया 8। 3 तिया 9, इतने का आ गया 9 और 9 8 72। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 72। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने एक ट्रिक बना के रखी है। ये जो होता है ना 7/24, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है संख्या हर, तो हम लिखेंगे हर को भगा दो। ध्यान से देखिएगा आप। और अंश को गले लगा लो या गुणा कर दो। अंश को गले लगा लो। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे ये 72। तो अब इसको हर को भगा दो, यानी हर से इसमें भाग करेंगे। हम करेंगे 72 में 24 का भाग, 72/24। तो इसको हम 2 से काटेंगे। ये हो जाएगा 2 बारह 24 और 2 तीन 6, 2 छंग 12। 12 का पहाड़ा सबको बनता है, 12 एकम 12, 12 ती 36। इसको हम बहुत लंबा करके नहीं काटना है और आप सीधे भी भाग दे सकते हैं। 24 का हम 72 में भाग देंगे तो 24 तिया 72, 4 3 12 होता है। हमने इकाई अंक देख लिया, तो ये 3 बार में चला जाएगा। अब जो 3 गुणन भागफल आया है उसको अंश को गले लगा लो। अंश को गले लगा लो यानी कि अंश से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3। बस ये इतनी सी बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, 7 गुणा 3 कहाँ से आ गया। फिर से समझ लीजिए, हर को भगा दो, यानी जो 24 है उसका 72 में भाग कर दो तो आ जाएगा 3। अब जो भागफल आया है उसको अंश को गले लगा लो, उसका अंश से गुणा कर दो। तो बच्चों, आप यदि ये इतनी सी बात याद रखेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये आगे की भी क्लासों में आपको काम आएंगे। पुनः सेकंड स्टेप में वही करेंगे, हर को भगा दो। ये है जो 36, इसका हम 72 में भाग करेंगे। ये हमने लिखा 72/36। तो ये देखिए 6 दूनी 12 होता है, 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72। आप गुणा कर लीजिए 2 का 36 में, 6 दूनी 12, 2 तीन 6 और 1 7। इस तरह से आप बच्चों शॉर्टकट से करना सीखिए इसको। अब जो 2 आया है उसका 17 में गुणा कर देंगे, यानी अंश को गले लगा लो, यानी कि 2 का गुणा कर दो। ये है ना, ये लिखा हुआ ना मैंने, अंश को गले लगा लो, तो 17 का 2 में गुणा कर दो। बस इतना सा, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। केवल यदि ये इतना स्टेप बच्चों को समझ में आ जाए ना तो ये पूरा जो हल है ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब जो मेन पॉइंट था वो तो हमने कर लिया हल। इसको, इस स्टेप को करना बहुत आसान है। 7 का 3 में गुणा किया 21 आ गया, माइनस 17 का 2 में गुणा किया 34 आ गया बटे 72। अब यहाँ ये देखिए धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, और बड़ी संख्या का निशान है ऋण का, तो यहाँ ऋण में आंसर आ जाएगा। 34 में से 21 गए, ये बचे 7। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 34 में से 21 गए, यहाँ पर बचा 13। तो ऋण 13/72, ये हो जाएगा इसका आंसर।
इसी का सेकंड पार्ट है 5/63। ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा धन 6/21। अब ये देखिए बिल्कुल आसान हो गया, ऋण का निशान भी हट गया। अब हम 63 और 21 का ले लेंगे एलसीएम। इसको हम पहले 3 से भाग करेंगे क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों 3 से विभाजित हैं। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो संख्याओं का अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य है। 6 और 3 9, 2 और 1 3। 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। पुनः 3 से करेंगे 3 7 21, 7 वैसी रहेगा, दोनों ओर 7 आ गया, 7 एकम 7। तो हम लिखेंगे 63/21 का एलसीएम। ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 7, 3 3 9, 9 7 63। ये आ जाएगा हमारा 63। अब क्या करेंगे? वही फिर से प्रोसेस करेंगे। अभी हमारा 7/24 में हमने किया था, अब इसी को हम करेंगे 5/63 में। अंश को गले लगा लो और हर को भगा दो। तो ये जो हमारा आया है 63 एलसीएम, ये हमने नीचे लिख लिया। अब हर को भगा दो, 63 का 63 से भाग करेंगे तो आएगा 1। अब इसको अंश को गले लगाना है तो 5 का गुणा कर दो, धन 21 का 63 में भाग करेंगे तो हम करेंगे 63 भागित 21। 21 का पहाड़ा किसी को नहीं बनता, पर भाग करना बहुत आसान है। यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है, 1 तिया 3 होता है। 3 से ही करके देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरह से भागफल आ गया 13। अब जो आया है भागफल, ये देखिए, इसको हमें करना है, हर को तो हमने भगा दिया तो 13 आ गया। अब जो 13 आया है उससे अंश को गले लगा दो। अंश है हमारा 6, तो अंश को हमने गले लगा दिया। अब ये देखिए 5 एकम 5, धन, सॉरी ये आया है 3 अकेला, जो भागफल आया था ना ये 3 था, तो 6 3 18। 3 को 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18 और ये बटे है 63। 18 और 5 23/63। बच्चों यहाँ पर जो मैं 13 लिख रही थी वो 13 ना होके ये 3 है। 3 से 6 को गुणा किया तो आ जाएगा 18। ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस ये जो सेकंड वाली लाइन है ये थोड़ी समझने की है। आप लोग बस एक चीज याद रखें, अंश को गले लगा दो और हर को भगा दो, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट है, ये है ऋण 6/13। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब यहाँ ऋण ऋण का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा धन, तो धन 7/15। अब 13 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही आसान है, सब बच्चों से बनता है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, 13 तो अभाज्य संख्या है। वैसे तो इसका गुणन 13 और 15 का गुणनफल ही होगा इसका एलसीएम, लेकिन फिर भी हम एलसीएम लेके बता देते हैं, आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 से भाग करेंगे 13 वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 5 15। 5 से करेंगे 13 वैसी रहेगा, 5 एकम 5। अब 13 से करेंगे 13 एकम 13 और ये 1, तो 13/15 का एलसीएम ये हो जाएगा 3 × 5 × 13। 5 15 और 15 का 13 में गुणा कर देंगे हम। ये देखिए 13 पौना 65, हासिल की 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195 आ गया हमारा एलसीएम। अब नीचे तो हम लिख लेंगे एलसीएम और वही हर को भगा दो, 13 का 195 में भाग करेंगे तो आएगा 15। 15 का 6 में गुणा कर देंगे, -6 में, धन 195 में 15 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 13। 13 का ऊपर 7 में हम गुणा कर देंगे, हर को भगा दिया, अंश को गले लगा दिया, अर्थात गुणा कर दिया। ये हो जाएगा 15 छंग 90, धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, धन 13 7 91 बटे 195। 91 माइनस 90 ये आ जाएगा 1/195 और ये हमारा आंसर। इसी का फोर्थ पार्ट है,
ये है ऋण 3/8 ऋण 7/11। तो सबसे पहले तो हम 8 और 11 का ले लेंगे एलसीएम। वैसे तो इसका एलसीएम 11 8 88 ही आएगा, लेकिन फिर भी इसको हमें 100 तो करना पड़ेगा। 2 चौको 8, 11 वैसी रहेगा, पुनः 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 11 वैसी रहेगा, पुनः 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 11 वैसी रहेगा। ये आ जाएगा 11 एकम 11। तो 8 व 11 का एलसीएम ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 11, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 अर्थात 88। अब हमने नीचे तो लिख लिया एलसीएम, हर को भगा दो तो 8, ये 88 है, तो 8 का हम भाग करेंगे 88 में, तो यह जाएगा 11। कैसे पता 11 आया? क्योंकि ये 8 गुणा 11 से तो मिलके बना है 88। तो हमने जब 8 का भाग किया तो 11 आ गया, जब 11 का भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जो हमारा भागफल आया है 11, उसको क्या करेंगे, अंश में हम गुणा कर देंगे, अंश से गले लगा लो, माइनस 88 में हम 11 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 8, ये -33 माइनस 8 7 56 बटे 88। तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 3 9, 5 और 3 8, ऋण 89 बटे 88, और यही हमारा आंसर। अब तक तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक। इसी का 5th पार्ट कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी सही तोड़ लेंगे। 9 दूनी 18 और 1 19, ऋण 19 बटे 9, ऋण 6 को लिख सकते हैं 6 बटे 1, तो 1 व 9 का एलसीएम, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, मुंह से ही बता देंगे, 1 गुणा 9 अर्थात 9। अब 9 को हम लिखेंगे नीचे, 9 का 9 में भाग करेंगे आएगा 1, 1 का हम 19 में गुणा कर देंगे तो वैसे ही रहेगा 19। अब 9 में 1 का भाग करेंगे तो आएगा 9, 9 का 6 में गुणा करेंगे, माइनस का निशान रहेगा ऐसे ही, और यहाँ पर गुणा करेंगे 9 का, तो ये 19 माइनस 9 छंग 54 बटे 9, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 5 और 1 6 और 1 7, और धन ऋण मिलके हो जाएंगे, सॉरी ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या का निशान है वो ही आएगा, तो ऋण 73 बटे 9, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये बहुत ही आसानी से इससे सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और जब आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यूं ही हल कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपको आगे की भी क्लासों में काम आएंगे, तो इनको अच्छी तरह से करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।